एपिसोड हम खोपड़ी की पुकार। रात का सन्नाटा, घने जंगल की सरसराहट और दूर कहीं सुनाई देती अजीब सी आवाजें। अर्जुन के कदम अनजाने डर के बावजूद जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका मन उसे रोकने के बजाय और गहराई में जाने को कह रहा था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर खड़ा था, जिसके चारों ओर सिर्फ अंधेर और डरावनी सन्नाटी थी। अर्जुन ने मंदिर के पास पहुंचकर देखा कि वहां एक टूटी हुई खोपड़ी पड़ी थी, जो चमक रही थी। यह चमक किसी जादुई ऊर्जा की तरह थी, मानो उसे अपनी ओर खींच रही हो। अर्जुन ने डरते हुए खोपड़ी को उठाया। अचानक खोपड़ी की आंखों के गड्ढों से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी और उसने अर्जुन के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लौटा दो, वरना तुम कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसने खोपड़ी को वहीं छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जम गए थे। उस पर किसी अदृश्य शक्ति का असर था। तभी एक गूंजती हुई हंसी पूरे जंगल में फैल गई। तुमने मेरी नींद को तोड़ा है और अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। खोपड़ी अचानक हवा में उठ गई और अर्जुन के सामने घूमने लगी। उसके चारों ओर रहस्यमय आकृतियां बनने लगीं। खोपड़ी ने कहना शुरू किया, मैं उस इंसान की हूं जिसने मौत को ठुकरा दिया था। मैं तुम्हें अपने अतीत में ले जाऊंगी, जहां तुम्हें मेरे बनने की कहानी पता चलेगी। लेकिन याद रखना, अर्जुन, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक झटके के साथ उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य उभरने लगे। वह एक पुराने शापित गांव में पहुंच गया, जहां हर तरफ खून के धब्बे, चीखें और डरावने दृश्य थे। उसने देखा कि गांव के एक तांत्रिक ने यह खोपड़ी किसी रहस्यमय शक्ति को पाने के लिए बनाई थी, लेकिन वह शक्ति उसे नहीं मिली। खोपड़ी ने अर्जुन को चेतावनी दी, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने मुझे समझने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत होगा, पर अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो यह जंगल तुम्हें कभी जीवित नहीं जाने देगा। एपिसोड का अंत। अर्जुन इस दुविधा में फंस गया था कि खोपड़ी को लेकर वह आगे बढ़े या उसे वहीं छोड़ दे। लेकिन तभी जंगल के हर कोने से कई और खोपड़ियां उसकी ओर बढ़ने लगीं। अर्जुन ने अपने जीवन में पहली बार इतना खौफ महसूस किया। अब अगला सवाल यह था, क्या अर्जुन इस खतरनाक जंगल से बाहर निकल पाएगा या यह खोपड़ी उसकी किस्मत पर हावी हो जाएगी? अगले एपिसोड में अर्जुन का सामना खोपड़ी के असली रहस्य और उस तांत्रिक की छुपी हुई योजना से होगा। क्या वह उस शापित गांव का राज खोल पाएगा? एपिसोड 2, खोपड़ी का शाप। अर्जुन के चारों ओर घने अंधेरे से झांकती खोपड़ियां ठाके लगा रही थीं। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और हर खोपड़ी की आवाज एक साथ गूंज रही थी। तुम बच नहीं सकते अर्जुन, हमारे साथ चलो या हमेशा के लिए यहीं रहो। जंगल अचानक और भी भयानक लगने लगा। अर्जुन ने अपनी जेब से चाकू निकाला, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी एक खोपड़ी, जो सबसे बड़ी और चमकदार थी, हवा में तैरती हुई अर्जुन के बिल्कुल पास आ गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, सच जानो या मौत को गले लगाओ। जंगल का रहस्य अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत बटोरकर खोपड़ी से पूछा, तुम कौन हो और क्यों मुझे मारना चाहती हो? खोपड़ी हंसी और बोली, हम तुम्हें नहीं मारेंगे अर्जुन, लेकिन अगर तुमने सच जानने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अचानक अर्जुन के कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। जंगल के पेड़ों से खून टपकने लगा। हर तरफ से चीखें सुनाई देने लगी। अर्जुन ने देखा कि उसके चारों ओर की खोपड़ियां इंसानी चेहरों में बदलने लगी। खोपड़ी ने गूंजती आवाज में कहा, तुमने जिस खोपड़ी को उठाया है वह इस जंगल की आत्माओं का द्वार है। यह जंगल कभी एक गांव था और मैं उस गांव की रक्षक थी, लेकिन एक लालची तांत्रिक ने सब कुछ खत्म कर दिया। अर्जुन का सफर। खोपड़ी ने अर्जुन को अतीत में खींच लिया। उसने देखा कि गांव के लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक तांत्रिक वहां आया। उसने गांव वालों को अमरता का झांसा दिया और उनकी आत्माओं को एक जादुई अनुष्ठान में कैद कर लिया। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तो ये सब मेरी गलती है? मुझे क्यों लाया गया है? खोपड़ी ने उत्तर दिया, तुम्हारा भाग्य तुम्हें यहां लाया है। इस जंगल से बचने के लिए तुम्हें तांत्रिक का राज खोलना होगा, लेकिन याद रखना, हर कदम पर मौत तुम्हारा पीछा करेगी। मंदिर का राज। अर्जुन को खोपड़ी ने उस मंदिर में ले जाने के लिए मजबूर किया, जहां से यह सब शुरू हुआ था। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा पत्थर रखा था, जिस पर रक्त के धब्बे थे। खोपड़ी ने कहा,
ये पत्थर उस तांत्रिक की शक्ति का स्रोत है। इसे नष्ट करो तो तुम बच जाओगे। लेकिन पत्थर तक पहुंचने के लिए तुम्हें 7 द्वार पार करने होंगे और हर द्वार मौत से घिरा होगा। अर्जुन ने साहस जुटाया और पहला द्वार खोला। अंदर उसे एक और खोपड़ी मिली, लेकिन यह खोपड़ी बोलने लगी, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अगर तुम डरे तो यह जंगल तुम्हें निगल जाएगा। खौफनाक चुनौतियां। पहले द्वार के अंदर अर्जुन को कई डरावने दृश्य देखने पड़े। वह हर जगह खून और आत्माओं को रोते बिलखते देख रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे द्वार तक पहुंचा। दूसरे द्वार पर एक विशालकाय छाया उसका इंतजार कर रही थी। छाया ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम सच में ये जंगल छोड़ना चाहते हो? अगर हां, तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी कुर्बान करो। अर्जुन ने अपने भीतर झांक कर देखा। उसकी कमजोरी थी उसका लालच। उसने खोपड़ी से कहा, मैं इस जंगल से अमरता या शक्ति नहीं चाहता। मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी चाहिए। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, छाया गायब हो गई। उसने महसूस किया कि यह जंगल उसकी मानसिक परीक्षा ले रहा था। एपिसोड का अंत। अर्जुन ने 2 द्वार पार कर लिए थे, लेकिन अभी 5 और बाकी थे। वह तीसरे द्वार की ओर बढ़ा, जहां से अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही उसने द्वार खोला, उसे जमीन पर लिखे शब्द दिखे, यह तुम्हारा आखिरी कदम हो सकता है। पीछे हट जाओ, वरना सच्चाई तुम्हें खत्म कर देगी। अर्जुन के कदम रुक गए। उसके दिल में डर और जिज्ञासा दोनों उमड़ रहे थे। खोपड़ी ने उससे कहा, याद रखो अर्जुन, हर द्वार तुम्हारे लिए एक राज खोलेगा। लेकिन अगर तुम इस द्वार के पार गए, तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। क्या अर्जुन तीसरे द्वार को पार करेगा, या वह वापस लौटने का फैसला करेगा? तीसरे द्वार के पीछे क्या छिपा है? अगले एपिसोड में अर्जुन का सामना तांत्रिक की आत्मा से होगा और वह खतरनाक रहस्य खुलेगा जो खोपड़ी और जंगल के शाप को जोड़ता है। एपिसोड 3, तीसरा द्वार, तांत्रिक का प्रेत। अर्जुन ने तीसरे द्वार को खोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, हवा में गूंजती आवाजें अचानक थम गई। जंगल की भयावह खामोशी में उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसकी गर्दन को छूने की कोशिश कर रहा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी द्वार के भीतर से एक कराहती हुई आवाज आई। क्या तुम अपनी मौत को गले लगाने आए हो, या सच से भागने की कोशिश कर रहे हो? तीसरे द्वार के पीछे का अंधेरा। अर्जुन ने डरते हुए द्वार खोला। भीतर का नजारा भयानक था। चारों ओर लाल रोशनी फैल रही थी और फर्श पर बेतरतीब तरीके से हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। एक कोने में एक विशाल दर्पण था, जिसमें कुछ अजीब सी छवियां झलक रही थीं। अर्जुन ने दर्पण की ओर कदम बढ़ाए, तो उसमें अचानक उसकी परछाई नहीं, बल्कि एक डरावनी आकृति दिखाई देने लगी। दर्पण के भीतर से एक प्रेत बाहर निकला। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी काया हवा में तैर रही थी। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारे आने का इंतजार मुझे सदियों से था। अब यह तय करेगा कि तुम जीवित रहोगे या नहीं। तांत्रिक का प्रकट होना। प्रेत ने अपना हाथ हवा में लहराया और अचानक कमरे की दीवारों पर चित्र उभरने लगे। अर्जुन ने देखा कि यह वही तांत्रिक था जिसने गांव के लोगों को अपने जादू से खत्म किया था। तांत्रिक ने गांव वालों से कहा था, मैं तुम्हें अमरता दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा मुझे सौंपनी होगी। लालच में फांसे गांव वालों ने उसकी बात मान ली, लेकिन अमरता के बदले उनकी आत्माएं खोपड़ियों में कैद हो गईं। अर्जुन ये देखकर सन्न रह गया। उसने प्रेत से पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? प्रेत ने ठाका लगाते हुए कहा, मैं वही तांत्रिक हूं जिसकी वजह से यह जंगल शापित हुआ। अब यह तुम्हारा समय है। तुम्हें यह शाप तोड़ने के लिए मेरी परीक्षा देनी होगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी इन्हीं खोपड़ियों में कैद हो जाएगी। खतरनाक परीक्षा। तांत्रिक ने अर्जुन के सामने 3 शर्तें रखी। 1, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। टा, अपनी आत्मा को परखने के लिए दर्पण में झांको। अपना सबसे प्रिय त्याग करो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं इन शर्तों को पूरा करूंगा। पहली परीक्षा, डर का सामना। तांत्रिक ने अर्जुन को एक कोने में ले जाकर खड़ा कर दिया। अचानक अर्जुन ने देखा कि उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। उसमें उसकी सबसे बड़ी डरावनी यादें जीवित हो उठीं। उसने अपने बचपन में देखे भूतिया सपने और उन खतरनाक घटनाओं को महसूस किया जो उसे डराती थी। एक आवाज गूंजी, अगर तुम इस आग को पार कर सकते हो तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम रुके तो ये आग तुम्हें निगल जाएगी।
अर्जुन ने अपनी सांसें नियंत्रित की और आग में कदम रखा। लपटों ने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन वह रुका नहीं। अंततः आग बुझ गई और अर्जुन ने अपनी पहली परीक्षा पूरी कर ली। दूसरी परीक्षा, आत्मा का दर्पण। दूसरी परीक्षा में तांत्रिक ने उसे दर्पण के सामने खड़ा किया। उसने कहा, यह दर्पण तुम्हारी आत्मा की सच्चाई दिखाएगा। अगर तुमने इसमें झूठ पाया तो यह तुम्हें खत्म कर देगा। अर्जुन ने डरते हुए दर्पण में झांका। उसने देखा कि उसकी आत्मा का अक्स विकृत हो रहा था। दर्पण में उसे लालच, गुस्सा और डर दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने मन ही मन कहा, मैं अपने सभी दोषों को स्वीकार करता हूं। मैं इन्हें सुधारूंगा। दर्पण चमक उठा और टूट गया। तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन अब सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। तीसरी परीक्षा, त्याग का बलिदान। तांत्रिक ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने जीवन की सबसे प्रिय चीज को त्यागना होगा। यह चीज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने अपनी मां की दी हुई अंगूठी को देखा, जो उसके लिए बहुत मूल्यवान थी। वह जानता था कि यह अंगूठी उसकी ताकत और सहारा थी। लेकिन तांत्रिक ने कहा, अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अर्जुन ने दर्द भरे दिल से अंगूठी तांत्रिक को दे दी। तांत्रिक ने उसे देखकर कहा, तुमने सही चुनाव किया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी भी चौथे द्वार से गुजरना होगा। एपिसोड का अंत। तीसरे द्वार की परीक्षाएं पार करने के बाद अर्जुन ने देखा कि तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे गायब हो रही है। लेकिन तांत्रिक ने जाते जाते कहा, चौथे द्वार में तुम्हें मेरे बनाए सबसे भयानक शाप का सामना करना होगा, और अगर तुम जीवित रहे तो ही तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। अर्जुन ने चौथे द्वार की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं इस शापित जंगल का अंत कर पाऊंगा, या मैं भी इन आत्माओं का हिस्सा बन जाऊंगा। अगले एपिसोड में चौथे द्वार का रहस्य, अर्जुन का सामना तांत्रिक की सबसे शक्तिशाली रचना से, और खोपड़ी का असली उद्देश्य उजागर होगा। एपिसोड अंतिम द्वार, खोपड़ी का श्राप। चौथे द्वार के सामने खड़ा अर्जुन महसूस कर रहा था कि यह जंगल अब उसकी हर हरकत को देख रहा है। द्वार के ऊपर लिखे शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, यहां से जो लौटेगा वह इंसान नहीं रहेगा, और जो आगे बढ़ेगा वह अपने भाग्य से मिल जाएगा। अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने जैसे ही चौथा द्वार खोला, उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। वह अंधेरे में गिरने लगा। चौथे द्वार का रहस्य, अर्जुन गिरते गिरते एक विशाल अंधेरी गुफा में आ पहुंचा। गुफा के भीतर से एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज गूंज रही थी। उसने देखा कि गुफा के बीच में एक बड़ी खोपड़ी रखी थी, जो अन्य खोपड़ियों से अलग थी। उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा था। खोपड़ी की आंखों से काले आंसू बह रहे थे और उसके मुंह से भयानक फुसफुसाहटें निकल रही थी। खोपड़ी अचानक जीवित हो उठी और अर्जुन से बोली, तुम्हारा यहां पहुंचना तय था अर्जुन। मैं तुम्हें उस सच्चाई तक ले जाऊंगी जिसने इस जंगल को शापित किया। लेकिन याद रखना, सच्चाई का सामना करने की कीमत चुकानी पड़ती है। जंगल का असली शाप खोपड़ी ने अर्जुन को अपने भीतर खींच लिया। अब वह एक और समय में पहुंच चुका था। वह दिन जब तांत्रिक ने अपने शापित अनुष्ठान को पूरा किया था। उसने देखा कि गांव के मासूम लोग तांत्रिक की बातों में आकर अपनी आत्माएं उसकी शक्तिशाली खोपड़ी में समर्पित कर रहे थे। लेकिन तभी अर्जुन ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उस खोपड़ी को बनाने के लिए तांत्रिक ने अपनी ही बेटी की बलि दी थी। उसकी बेटी, जो गांव की रक्षक थी, तांत्रिक के लालच का शिकार हो गई। उसकी आत्मा को उस खोपड़ी में कैद कर लिया गया, और उसी दिन से जंगल में मौत और विनाश का राज कायम हो गया। अर्जुन को समझ आ गया कि यह खोपड़ी सिर्फ एक जादुई वस्तु नहीं थी। यह उन सभी आत्माओं का बंधन थी जिन्हें तांत्रिक ने धोखे से कैद किया था। अंतिम चुनौती, खोपड़ी ने अर्जुन से कहा, अगर तुम इस जंगल को शाप से मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें यह खोपड़ी नष्ट करनी होगी। लेकिन इसे नष्ट करने का मतलब है उन सभी आत्माओं को हमेशा के लिए मिटा देना। क्या तुम इतना बड़ा बलिदान दे सकते हो? अर्जुन दुविधा में पड़ गया। अगर वह खोपड़ी को नष्ट करता है तो उन आत्माओं को भी मुक्त नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो जंगल में यह शाप हमेशा के लिए बना रहेगा। तभी उसे तांत्रिक की आवाज सुनाई दी।
अगर तुम खोपड़ी को नष्ट करने की कोशिश करोगे, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक की आत्मा गुफा के भीतर प्रकट हो गई। वह अब एक विशाल और भयानक रूप में अर्जुन के सामने खड़ा था। अर्जुन की अंतिम लड़ाई। तांत्रिक ने अर्जुन पर हमला किया। गुफा के भीतर भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्तियों से अर्जुन को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने खोपड़ी से निकले प्रकाश का इस्तेमाल किया। अर्जुन को खोपड़ी की आवाज सुनाई दी। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। मेरी शक्ति का इस्तेमाल करो और इस जंगल को शाप से मुक्त करो। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खोपड़ी को उठाकर गुफा के बीचों बीच रखे एक शिलाखंड पर पटक दिया। खोपड़ी टूट गई और उसके साथ ही तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। शाप का अंत। जैसे ही खोपड़ी टूटी, जंगल के सभी पेड़, खून और डरावनी छवियां गायब हो गईं। जंगल अब शांत और हरा भरा हो गया। उन सभी आत्माओं ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए मुक्त हो गईं। अंतिम मोड़। अर्जुन ने राहत की सांस ली। वह जंगल से बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई उसके साथ नहीं चल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह खुद खोपड़ी के पास खड़ा था। खोपड़ी की एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी। हर शाप का अंत होता है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत है। तुम्हें अब इस जंगल का रक्षक बनना होगा। अर्जुन ने देखा कि उसकी आत्मा अब जंगल में बंध गई थी। वह खुद उस जंगल का हिस्सा बन चुका था। अंत। अर्जुन ने तांत्रिक के शाप को खत्म कर दिया था, लेकिन वह खुद शाप का नया रक्षक बन गया। जंगल अब शापित नहीं था, लेकिन अर्जुन की आत्मा हमेशा के लिए वहां कैद हो गई। क्या यह सचमुच अंत था या यह एक नई कहानी की शुरुआत थी?